मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्योंकि लोगों को तलाश है ऐसे लोगों की जिनको काम करना आता है। लोगों को तलाश है ऐसे लोगों की जो स्किल्ड है। लोगों को तलाश है ऐसे लोगों की जो डेडिकेटेड है, जो हार्ड वर्किंग है, जो पैशनेट है कोई पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, ठीक है? लोग ढूँढ रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रहे ऐसे लोग। और अगर आप उनमें से कोई एक बंदा बन जाते हो ना, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। फ्रीलांसिंग इज़ वेरी डिफरेंट इन 2025। अगर आप पुराने मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करते हो एक प्रोजेक्ट उठाने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक फ्रीलांसर के तौर पर घर बैठे या फिर हम घूमते-फिरते कहीं पर भी काम करना चाहें, सो वो पुराने मेथड्स काम नहीं करने वाला है। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊँ या फिर जो लोगों के दिल की बात बताऊँ, जो लोग ट्राई करते हैं फ्रीलांसिंग में या जो एकदम बिगिनर्स हैं कि भाई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, बट कहीं न कहीं से वीडियो देख कर आए हैं कि भाई फ्रीलांसर में अकाउंट बनाओ, बिडिंग करो, ये करो, वो करो, लोगों को रीच आउट करो और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएँगे। और कुछ लोगों ने थोड़ा-सा सच्चाई भी बताई है कि आप जब स्टार्टिंग में ट्राई करते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है फर्स्ट क्लाइंट लेने के लिए। पर मैं इससे कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मेथड्स लोगों ने बता रखे हैं ना, ये एक्चुअली सबके लिए काम नहीं करता है। ये 100 में से शायद ही किसी एक के लिए काम करता है, या 100 में से नहीं, मैं 1000 में से किसी एक की बात करूँगा। क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मेथड को फ़ॉलो करते हो, सो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको भाई कोई क्लाइंट मिलेगा, या फिर क्लाइंट मिलने के बाद जब आप उसके लिए काम करते हो और काम जब कर देते हो तो उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है? इसको अगर फ़ॉलो करोगे सो डेफ़िनेटली आप इस पर अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है? आपको अगर एज़ अ फ्रीलांसर काम करना है, तो सबसे पहले आपको एक नीश ढूँढनी पड़ेगी। नीश का मतलब क्या हुआ? कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा, भाई नीश होता क्या है? नीश मतलब होता है कि आप किस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हो। मतलब आप किस डोमेन में काम करना चाहते हो। आप एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करना चाहते हो, आप एज़ अ बैकएंड डेवलपर काम करना चाहते हो, आप स्टोरी राइटिंग के तौर पर काम करना चाहते हो, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, आप वीडियो एडिटिंग के तौर पर करना चाहते हो, या फिर आप थंबनेल्स डिज़ाइन करना चाहते हो लोगों के, या फिर आप पूरी की पूरी फुल स्टैक वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो ये इनमें से और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सब डोमेन्स भी होते हैं। तो आपको अपना चूज़ करना है कि भाई आपका डोमेन क्या है? आप किस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हो, किस पर्टिकुलर चीज़ पे आप काम करना चाहते हो? या फिर अगर आप अच्छे भी ना हो तो फिर हमें करना क्या चाहिए? सो अगर मैं आपसे बात कहूँ कि भाई आप लेट्स सपोज़ आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो और आप लोगों को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहते हो और घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो एज़ अ फ्रीलांसर। सो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है। अब सीखना कैसे है? अब सीखने के लिए तो भाई बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, बहुत सारे तुम्हें वीडियोज़ मिल जाएँगे, यूडेमी में बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, कोई भी कोर्स फ़ॉलो कर सकते हो या फिर चैटजीपीटी से सीख सकते हो। बट सीखने का थोड़ा-सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वही घिसे-पिटे तरीके यूज़ करते हो जिस पर आप कोई बुक ले लेते हो, फिर आप उसके एक फंडामेंटल्स क्लियर करते हो, फिर टू डू ऐप बना लेते हो या फिर ऐसा कैलकुलेटर वगैरह बना लेते हो, तो वो काम नहीं करेगा। आपको थोड़ा-सा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी डोमेन या फिर सब डोमेन आप अपने लिए जब चूज़ करते हो, तो भाई उसके बेसिक फंडामेंटल्स तो पढ़ने हैं, ठीक है? उसके बाद उसके बाद काम होता है शुरू, ठीक है? फिर क्या करना है, आपको उसकी छोटे-छोटे बेसिक-बेसिक प्रोजेक्ट बनाने हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एबीसीडी पढ़ाई जाती है, तो ठीक है, एबीसीडी आपने पढ़ लिया। फिर आप क्या करते हो, उन एबीसीडी को कहीं न कहीं यूज़ करते हो ना, जैसे आप वर्ड्स फ़ॉर्म करते हो, एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, कैसे मतलब फ़ॉर्मेशन आप कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है? फिर आप बोलने-चालने में यूज़ करते हो भाई, किसी से अगर आप बात कर रहे हो, कोई एसे लिखना चाहते हो, कोई स्टोरी लिखना चाहते हो, फिर आप उसको यूज़ करते हो, कोई लेटर लिखना चाहते हो, तो उस पे यूज़ करते हो। वैसे ही आपको करना क्या है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में आप नॉलेज गेन करते हो, भाई आप उसको यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि भाई सबसे पहले आप उसके एकदम छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाओ। जब छोटे-छोटे प्रोजेक्ट, जब हमें एबीसीडी आ जाती है, फिर हमें एप्पल, बनाना, कैट, डॉग आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं, हम स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। सेम आपको करना क्या है, सबसे पहले छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाया, फिर थोड़ा बड़ी प्रोजेक्ट पे आते हैं, फिर रियल वर्ल्ड में जो लोग जिस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, लेट्स सपोज़ आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई।
कोई कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई सिस्टम हो गया, कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, जिसको पूरा आप उसका फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर रहे हो, आप उसका बैक एंड डिज़ाइन कर रहे हो, उस पे एपीआई के थ्रू डेटा कॉल हो रहा है, फिर डेटा फेच हो रहा है, फिर डेटा सेव हो रहा है, वो सारे CRUD ऑपरेशंस हो गया। ये चीज़ें जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो साथ-साथ तुम्हें एक चीज़ ये भी करना है, जो चीज़ सीख रहे हो, जहाँ से सीख रहे हो, उसको पब्लिकली शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इस चीज़ के बारे में आप सीख रहे हो, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, इस चीज़ पर आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि होता क्या है ना, कि मान लो आप एक रूम में बैठे पढ़ाई कर रहे हो, और एक है कि भाई आप गाँव में रह रहे हो और आप लोगों के बीच से होते हुए जा रहे हो कॉलेज या फिर स्कूल और पढ़ाई कर रहे हो। तो जब आप रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं जानता कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, आप कौन से बुक पढ़ रहे हो, भले आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। बट आप गाँव गलियों से होते हुए जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो लोग नोटिस करते हैं कि भाई फलाने का लड़का ये कर रहा है, फलाने का ढिकाने का लड़का ये पढ़ाई कर रहा है। ठीक है? तो इससे होता क्या है, आप एक अपना माहौल क्रिएट कर रहे हो जिस पर लोग जान रहे हैं कि भाई आपकी स्किल क्या है। वैसे ही होता है कि जब आप कोई स्किल सीखते हो, लेट्स सपोज़ आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर सीख रहे हो, ठीक है? आप कोई स्टोरी राइटिंग सीख रहे हो, तो क्या करोगे भाई, एक्स डॉट कॉम पता है, ट्विटर को एक्स डॉट कॉम कहते हैं, लिंक्डइन पता होगा। इन दोनों में आपको अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है, गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है। जो काम करते हो उसको गिटहब में सेव करना है, जो काम करते हो उसकी प्रेज़ेंटेशन, उसका वीडियो, या फिर आप जो भी जिस टाइप से भी आप लोगों को दिखा सकते हो कि भाई अब ये पर्टिकुलर चीज़ सीख रहे हो, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप पढ़ रहे हो, इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप कुछ बना रहे हो, शेयर करना पड़ेगा लोगों को। जब आप शेयर करते हो ना, तो लोग इंटरैक्ट करते हैं, लोग देखते हैं कि भाई कैसा चीज़ बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप, ठीक है? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ खराब कर रहे हो, लोगों से फीडबैक मिलेगा। उस फीडबैक पर आपको काम करना है। उस फीडबैक पर अगर आपने काम नहीं किया तो फिर शेयर करने का कोई मतलब नहीं। फीडबैक पर काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ ना, भाई अब मेरे को आ गया, अब ये चीज़ मेरे से बहुत अच्छे से बनेगी। फिर करना क्या है? फिर आता है मेन काम शुरू। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि भाई मैं तो मस्त काम कर रहा हूँ, तब बनानी है आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आप अपना काम दिखाओगे, आप अपने बारे में दिखाओगे, आप अपनी पूरी डिटेल्स लिखोगे, ठीक है? बायोडाटा जो होता है ना, क्वालिफ़िकेशंस, बायोडाटा, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस स्किल्स पर आप प्रोफिशिएंट हो, उन स्किल्स को, उन प्रोजेक्ट्स को आप अपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट पर एक्युमुलेट करोगे, दिखाओगे। फिर वो चीज़ शेयर करनी है किनके साथ? आप ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, या दोनों में ही अगर आप यूज़ कर रहे हो, लोगों को रीच आउट करो, कनेक्शंस बढ़ाओ। ऐसे कनेक्शंस बढ़ाओ जैसे कि मान लो स्टार्टअप कंपनी से कोई फाउंडर हो गया, कोई मैनेजर हो गया, कोई क्लाइंट हो गया, उनसे रीच आउट करो। अपनी प्रोडक्ट जब शेयर करोगे ना, कनेक्शंस बढ़ाओगे ना, लोग देखेंगे भाई आप काम बढ़िया कर रहे हो, ठीक है? तो फिर वो खुद से कम्युनिकेट करेंगे, खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट वो खुद से कनेक्ट करें वो तो एक अलग चीज़ हो गई, बट आप भी तो लोगों से कनेक्ट हो। आपको भी लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों को दिखाना है कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पर इतने साल से काम कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ें बना रखी है। और अगर मुझे एक चांस मिलता है आपके साथ काम करने का, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है? आप कोई ना कोई तो आपसे कनेक्ट होगा, और एक बार अगर आपसे कोई कनेक्ट कर जाता है, उसके बाद आपको अपनी जान डाल देनी है। उसके बाद जान इस तरह से डाल देनी है कि भाई जो चीज़ आपको आती है ना, भले आपको ₹100 मिले, काम आपको ₹2000 वाला करना है, ठीक है? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक दिमाग पे यही मेंटालिटी रखना है कि भाई चाहे मुझे ₹100 मिले, बट काम मैं ₹2000 वाला करके दूँगा। ये चीज़ क्या करेगी? ये ट्रस्ट बिल्ड करेगी। ये एक एक ऐसी चीज़ बिल्ड करेगी ना, जो ट्रस्ट होता है ना, कि सामने वाले को पता है कि भाई बंदा पैसे भी कम ले रहा है, काम भी गज़ब का करके दे रहा है, ठीक है? तो लोग अपने आप कनेक्ट होंगे, वो लोग रेफ़र करेंगे तुम्हें दूसरे लोगों को भी, कि भाई इस बंदे से काम करवा लो। और ये वहाँ से ही आपकी ग्रोथ, रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो फ्रीलांसिंग करने का जो तरीका है ना, आज के टाइम पर ये है। अगर आप पुराने मेथड्स यूज़ करते हो कि भाई कोई फ्रीलांसर पे कोई वेबसाइट बना ली, सॉरी फ्रीलांसर पे कोई अकाउंट बना लिया, फिर दूसरे भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। किसी को यूज़ करके बना लिया अपना अकाउंट, और लोगों बिडिंग करते हो। सबसे पहले तो भाई प्लेटफ़ॉर्म चार्जेज़ होते हैं, कि अगर आप बिड कर रहे हो तो उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एक प्लान्स होता है, बिड्स परचेज़ करने पड़ते हैं, तब जाके आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हो। और फिर जब लोगों को आपकी पोर्टफोलियो पसंद आती है, आपका प्रोजेक्ट वगैरह, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई आपने काम क्या किया है। एकदम फ्रेशर होते हैं तो उनको अपॉर्च्युनिटी बहुत ही रेयरली मिलती है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी बहुत दिमाग-मारी होती है, मतलब तुम्हारा एनर्जी बहुत वेस्ट होगी और उसका जो आउटपुट होगा ना बहुत ही कम निकलेगा। दैट्स व्हाई ये जो मैंने अभी बताया ना, ये कोई नहीं बताता।
और ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, जो रिसेंटली बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से मुझे मालूम चला कि वो ऐसे करते हैं। और उन्होंने जेन्युइनली मुझे मतलब ये चीज़ बोली है कि भाई अगर आप लोगों से ऐसा बोलते हो ना कि भाई इस टाइप से अगर ट्राई करते हो तो उनमें से सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और सक्सेस होने के चांसेस उन्हीं लोगों के हैं जो लोग सच में अपनी स्किल पर काम करते हैं और जो लोग सच में उस पर्टिकुलर डोमेन पर काम करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म पर। अदरवाइज़ जो जिनको ऐसा लगता है ना कि भाई थोड़ा बहुत सीख लिया, बाकी चैट जीपीटी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और शॉर्टकट ढूँढने लगते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको वही प्रोजेक्ट भी नहीं मिलते और वो मन लगाकर काम भी नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हमें एक ऑरा बना के रखना है कि भाई ये काम मुझे करना है और बाय एनी हाउ मुझे करना है। मतलब इसके लिए मुझे जितनी भी एनर्जी देनी पड़े, जितना भी टाइम देना पड़े, जितना भी एफर्ट डालना पड़े, जितना भी डिसिप्लिन्ड रहना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जब ये चीज़ दिमाग पे आ जाती है ना, तो आप मेहनत करते हो, लगन से करते हो और फिर जब लोगों को दिखाते भी हो, आप लर्निंग भी कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि भाई ये चीज़ आप सीख रहे हो, ये चीज़ आप कर रहे हो, लोग अपने आप कनेक्ट होंगे। और जब लोग आपसे ऊपर कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए क्या? एक स्किल्ड पर्सन चाहिए जो कि कम पैसे तो मान लो कि स्टार्टिंग में यार कम पैसे मिलेंगे चलेगा। बट जैसे-जैसे आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते जाते हो ना, आप अपनी कॉस्ट बढ़ाते जाते हो। तो आगे आप जैसे ग्रो हो गया ना, कॉस्ट बढ़ा देना कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग करना पड़ेगा थोड़ा-सा स्ट्रगल से। स्टार्टिंग में अगर आप सीधा कॉस्ट बढ़ा देते हो, लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो थोड़ा-सा आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ थोड़ा-सा खेल उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एकदम से तुम्हें लाखों रुपए नहीं मिल पाएँगे, बट थोड़ा-थोड़ा करके आप एक अच्छे स्टेप पर, एक अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हो। और अभी से लेके इन फ्यूचर कभी भी अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो, घर बैठे अपने नीश, अपने डोमेन पर, अपने सब डोमेन पर जो भी आप चूज़ करते हो, उस पर आप काम करना चाहते हो, आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज़ बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, तो वो जो मेथड है ना, जो पुराने यूज़ करते रहे हो, वो ट्रेन में जनरल डिब्बे की तरह होते हैं, जिस पर पहले सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पहले अंदर कैसे घुसें और अगर अंदर घुस गए तो भाई सर्वाइव कैसे करें? इतना सफोकेशन होता है, इतना भीड़-भाड़ होती है, तो बहुत सारा दिक्कत होता है, ठीक है? और जो अभी मैंने मेथड बताया ना, ये कि वीआईपी मेथड है, ठीक है? इस मेथड को आप सबसे पहले इस मेथड को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, तो पहले आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए, अपने आप को उस तरीके से बनाना है। जब आप एक बार बना लेते हो ना, फिर आप हमेशा एक वीआईपी डिब्बे में ट्रैवल करते हो, आपको लोग भी आपसे कनेक्ट कराएँगे, आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे और धीरे-धीरे थोड़ा-सा टाइम के साथ पर जब ऐसे जाते हो ना धीरे-धीरे करके, फिर आप उड़ान भरते हो ऊपर की तरफ, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जाना पड़ेगा। बट अगर जनरल डिब्बे वाला अगर मेथड चूज़ करना है तो आप ऐसे ही जाओगे और शायद ही कभी ऐसा होगा तुम्हारा कर्व, बट उसके ऊपर तो नहीं होगा है, ठीक है? तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है, बट यहाँ पर स्ट्रगल आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा और बिना स्ट्रगल के तो आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है? सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी अगर दिमाग पर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है? अगर मैं कभी जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो लोग जिनको इसके बारे में आइडिया है, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ यार सब लोग एक-दूसरे से कनेक्ट करें, सब लोग एक थोड़ा-सा कोलैबोरेशन वाला चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे और जनरली आज के टाइम पर ये मिसिंग होता है। मतलब अगर आप कहीं पर काम करते हो, कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी लोग कोलैबोरेट नहीं करना चाहते। लोग अ, यू नो निकलने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं किसी को क्यों बताऊँ? बट ये सबसे गंदी चीज़ होती है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है ना, कोई स्किल है, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ जानते हो, जब आप लोगों की हेल्प करते हो ना, तो आप और भी ज़्यादा चीज़ें जानने लगते हो, ठीक है? आप आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, पर वो बहुत ही घटिया लोग होते हैं, जो ये दिमाग पे उनके दिमाग पे ये होता है कि भाई मेरे को ये चीज़ पता है, मैं इसको नहीं बताऊँगा। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? ये सबसे घटिया लोग होते हैं और इनसे बड़ा घटिया दुनिया में कोई होता ही नहीं है, ठीक है? सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाई लोगों से कोलैबोरेट करना सीखना पड़ेगा। जब कोलैबोरेट करना सीखोगे ना और तो आप जो चीज़ आपको पता है वो आप दूसरे लोगों को भी बताओगे और जो दूसरे लोगों को पता है वो आपको भी बताएँगे। तो आप एक तरीके से नॉलेज शेयर करोगे। आपके पास जो आपको नहीं पता है वो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है? और जो आपको पता है वो किसी और को मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉलेज भी लोगों का बढ़ेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये स्किल बहुत ही डिमांडिंग है, ठीक है? तो हाँ, अगर आपको कोलैबोरेट करना आता है ना, तो आप लोगों को यूज़ करके बहुत सारे काम को आसान कर सकते हो, ठीक है? बट स्टिल कोई डाउट है, पूछ लेना मेरे से, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते रहे हो,
तो उनमें से कितने लोगों को सक्सेस मिली है मेरे को बता सकते हो, अगर नहीं मिली है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है? बाकी अगर ये मेथड यूज़ करते हो ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्योंकि लोगों को तलाश ऐसे लोगों की, जिनको काम करना आता है। लोगों को तलाश ऐसे लोगों की जो स्किल्ड है, लोगों को तलाश ऐसे लोगों की जो डेडिकेटेड है, जो हार्ड वर्किंग है, जो पैशनेट है कोई पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, ठीक है? लोग ढूँढ रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रहे ऐसे लोग। और अगर आप उनमें से कोई एक बंदा बन जाते हो ना, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। बट स्टार्टिंग में अगर आप सही स्टेप फ़ॉलो करते हो ना, वो ज़रूरी है। गलत स्टेप की तरफ चले जाओगे, गलत डायरेक्शन पकड़ लोगे। भई अगर जाना है तो मैं मुंबई, ट्रेन पकड़ लेते हो चेन्नई की, तो भाई चेन्नई पहुँचोगे, मुंबई नहीं पहुँचोगे। बट चेन्नई पहुँचने के बाद फिर आपको डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी मुंबई के लिए, तब जाना होगा, तब वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है? तो डायरेक्टली हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचे ना, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो जो आप एफर्ट डालते हो ना, वो सही जगह पर अप्लाई होगा। ठीक है? तो आई थिंक ये वीडियो इंसाइटफुल रहा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियोज़ लाइक ज़रूर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।